ज्योतिगन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है। तो सत्यपाल मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुतिया मरने पर भी नेता शोक जताते हैं, पर किसान आंदोलन में अब तक 250 किसान मर चुके हैं, पर किसी नेता ने संवेदना व्यक्त नहीं की। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। उन्होंने कहा सरकार यदि एमएसपी को कानून के दायरे में लाए तो किसान आंदोलन का मसला सुलझ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान सामने आ रहा है। वहीं सत्यपाल मलिक ने कहा जो सरदार 300 वर्ष तक मुगलों के साथ लड़ते रहे, भला वो सरकार के साथ नहीं लड़ सकते। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहे थे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कुतिया के मौत पर भी नेता संवेदना व्यक्त करते हैं, पर किसान आंदोलन में 250 लोग मर चुके हैं, पर आज तक कोई नहीं बोला। तो किसान आंदोलन पर गंभीर बयान सत्यपाल मलिक का सामने आ रहा है। वहीं सत्यपाल मलिक ने कहा कि छोटू राम ने वाइसराय से किसानों की फसलों के रेटों पर लड़ाई कर ली, तो ये तो फिर भी भारत 21वीं सदी का। तो आइए आपको सुनवाते हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, और कहा कि मैं बिचौलिया हूँ, इस किसान आंदोलन को नहीं सुलझा सकता, पर सरकार को बता सकता हूँ कि उन्हें इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो आइए सुनिए मलिक ने क्या कुछ कहा। इसमें खास तौर से फसल के दाम का इशू है, और ये आज से नहीं है, छोटू राम जी के ज़माने से। छोटू राम जी जब मिनिस्टर थे तो वो वायसराय से मिलने गए। वायसराय ने उनको कहा कि भाई मुझे बहुत गेहूं चाहिएगा, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि गेहूं बहुत मिल जाएगा। वायसराय ने कहा मुझे 5 रुपये मन चाहिए। छोटू राम जी ने कहा कि गेहूँ तो मैं दूंगा, लेकिन दाम आप तय नहीं करेंगे, दाम मैं तय करूँगा, और मैं 7 रुपये से कम पे नहीं दूँगा। वायसराय ने कहा मैं फ़ौज भेज के मंगवा लूँगा। छोटू राम ने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं किसानों को कहता चला जाऊँगा कि खड़ा हुआ जला देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे एक दाना। तो वायसराय ने उनके चीफ मिनिस्टर को बुलाया और कहा भाई तुम्हारा मिनिस्टर तो बड़ा अनाड़ी है। उसने कहा जी वो ऐसा ही और कह देगा तो गेहूँ जल जाएगा। तो ये इशू तब से है कि किसान को फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें वो खरीदता वो महंगी, जो पैदा करता वो सस्ती, तो हर साल उसकी खरीद की ताकत कम होती चली जाती है। आपको लगता है कि बिना समझौते किसान पीछे हटेंगे? ये तो हटने वाली चीज़ ही नहीं है। सरदार तो मुगलों से 300 साल लड़ गए थे, तब भी नहीं हटे थे। गुरु महाराज के 4 बेटे मर गए थे, फिर भी लड़ रहा था ना। ये नहीं हटेंगे, नए हटने के लिए आए और नए हमारे वाले हटेंगे। और अब इनको पहले जो इनमें दूरी थी, डिस्टेंस थी, वो ख़त्म हो गई है। जाट सिख सब यूनाइट हो गए हैं, और अब और जातियों में भी, किसान जातियों में फैल रहा है पूरे प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हम आ नहीं पा रहे हैं लेकिन हम इनके साथ हैं। मैं इसमें बिचौलिएपन का काम नहीं कर सकता हूँ, मैं मशवरा दे सकता हूँ। जो मेरे असर के किसान नेता हैं उनको समझा सकता हूँ, सरकार के लोगों को बता सकता हूँ कि ऐसा कर लो, उतना ही रोल है मेरा, ज़्यादा नहीं है। भाई मेरी आत्मा में जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो ये है कि अगर कुतिया भी मर जाती है तो हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है उसके लिए, और 250 किसान मर गए, कोई बोला नहीं है। बोलना चाहिए था उनके लिए। अपना घर बार छोड़ के आए थे, किसी सवाल पे आए थे, कोई एक्सीडेंट में नहीं मरे। एक्सीडेंट के मरों को भी आप संवेदना भेजते हो और उनको नहीं भेज रहे हो, क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotigan.com पर लॉगिन करें।